अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीशानुल हसन। तो एसईओ कोर्स पूरा चल रहा है। अगर आप एसईओ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने एसईओ कोर्स शुरू किया है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के लिए कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए उसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। फिर हर टॉपिक के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर एक एक वीडियो लेकर आएंगे तो आपको एक प्रैक्टिकली नॉलेज भी दे सकें, ताकि आप वो प्रैक्टिकली करें और अपनी वेबसाइट की एसईओ करें, क्लाइंट के लिए एसईओ करें, अवर के ऊपर काम ढूंढें, फाइवर के ऊपर काम ढूंढें। तो मकसद आपको एसईओ सिखाना है कि आपने अपना रोज़गार चलाना है। तो एसईओ ऑन पेज एसईओ होती है, ऑफ पेज एसईओ होती है। जैसा कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट, जिसके ऊपर हमने करना है काम के इन चीज़ों को हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट के अंदर सबसे जो पहली चीज़ होती है मेटा टाइटल। मेटा टाइटल मीन कि आपका टाइटल किस तरह होना चाहिए। कि टाइटल आपने ये नहीं रखना, मिसाल के तौर पे फर्ज करता हूँ कि एक कीवर्ड है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। तो मेरी जो कोशिश होनी चाहिए, मैंने वही जो कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड जिसके ऊपर लोग ज़्यादा सर्चेस करते हैं, उसको टाइटल के अंदर रखना है, ताकि मेटा टाइटल इसको कहते हैं कि आपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करना है कि ताकि लोग सर्च करें एज इट इज़, गूगल उसको समझे कि ये इस चीज़ के रेलिवेंट है और लोगों तक पहुँचा दे। तो उसके ऊपर मेटा टाइटल की लेंथ की बात होती है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लेंथ रखेंगे तो वो अपीयर ही नहीं पूरी होती। जब डेस्कटॉप के ऊपर देखते हैं या मोबाइल के ऊपर देखते हैं, उसके बाद अपीयरेंस के हमने इस तरह की मेटा टाइटल की लेंथ रखनी होती है, या मेटा टाइटल को इस तरह रखना होता है कि लुकिंग वाइज भी अच्छा लगे, लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, लोग क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करें वो आपकी वेबसाइट के उस वेब पेज के ऊपर आ जाएं, तो आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो। तो सबसे अंदर आपने पहले क्या करना होता है, मेटा टाइटल। ये किस तरह रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेटा टाइटल ही दिखाएंगे, आपने मेटा टाइटल किस तरह रखना होता है। तो उसके बाद होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मेटा टाइटल, अगर आप किसी भी चीज़ को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो एक लाइन आती है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, तो उसके नीचे थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी होती है नॉर्मल वर्ड में, तो उसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। कुछ लोग होते हैं मेटा टाइटल पढ़ते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन से उनको पता चल जाता है कि इस वेब पेज के अंदर हमारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी है या नहीं। तो अगर उनको मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी लगती है तो वो फौरी क्लिक कर देते हैं। इसलिए मेटा डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज करना होता है एक प्रॉपर लेंथ के अंदर, उसके अंदर आपने कीवर्ड को फोकस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम ऑन पेज एसईओ में सिखाएंगे। तो मेटा डिस्क्रिप्शन के बाद आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है वो है फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड को आपने क्या, मतलब एक कीवर्ड के ऊपर आपने ब्लॉग लिखा, उसको हम कहते हैं फोकस कीवर्ड। के इस कीवर्ड को लेकर हमने क्या किया, अपना ब्लॉग लिखा, अपना आर्टिकल लिखा, और उसको हम कहते हैं फोकस कीवर्ड। इसको किस तरह लिखना होता है और किस जगह पेस्ट करना होता है, ये हमने आपको इस वीडियो में, इस कोर्स में बताएंगे। उसके बाद यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। यूआरएल ऑप्टिमाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हो, मिसाल के तौर पे एक यूआरएल डिफरेंट टाइप की होती है। एक यूआरएल होती है आपकी पोस्ट, आपकी वेबसाइट का नाम, फिर पोस्ट का नाम, फिर डेट, टाइम, और बहुत सारी टाइप की यूआरएल होती हैं। लेकिन हमने यूआरएल ऑप्टिमाइज करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूआरएल के ऊपर लोग आएँ। जो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के मतलब जिस तरह का हमने मेटा कीवर्ड रखना है, उसके बाद टाइटल रखना है, टैग रखने हैं, वो सारी चीज़ें हमने यूआरएल के अंदर भी वही चीज़ें रखनी है कि ताकि यूआरएल भी बताए कि ये चीज़ किसके ऊपर है। तो इसको कहते हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। हमने हेडिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है। एक अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसके अंदर हेडिंग H1 होती है, H2, H3, H4। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखें, उसके अंदर हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं। तो हमने क्या, हेडिंग को भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है, और हेडिंग्स के अंदर भी हमने कीवर्ड्स को पुट करना होता है। और किस तरह करना है वो आप तभी जान सकते हो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो। तो उसके बाद होती है इंटरनल लिंकिंग। ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या होता है, आपने इंटरनल लिंकिंग का भी ख्याल रखना होता है। अपने इंटरनल लिंक लगाने होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट के ऊपर 10 आर्टिकल हैं और 10 के 10 अमेजोन के रिलेटेड हैं। तो जो मैं 10वां आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसके अंदर मैं अपने जो प्रीवियस आर्टिकल उनके लिंक भी लगाऊंगा, कि अगर कोई बंदा पिछला नॉलेज या मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई और आर्टिकल उस रिलेटेड वो पढ़ना चाहता है, वो इस लिंक पे क्लिक करे और मेरी वेबसाइट के ऊपर ही रहे, तो उसका ड्वेल टाइम इंक्रीज और ड्वेल टाइम और बाउंस रेट के बारे में ऑलरेडी हम आपको गाइड कर चुके हैं। तो इस तरह इंटरनल लिंकिंग आपकी वेबसाइट का ड्वेल टाइम बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो इंटरनल लिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग के हमने इंटरनल लिंक तो अपनी वेबसाइट के लगा दिए, एक्सटर्नल लिंक किसी और की वेबसाइट के ऊपर लगा दिए। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा फाइवर जॉब्स इन पाकिस्तान, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा, तो इस कीवर्ड को मैंने फाइवर के साथ अटैच कर दिया कि जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे वो फाइवर के प्लेटफॉर्म पर चला जाए, उधर से वो जॉब सर्च करे, जॉब हासिल कर ले। तो इट मीन्स कि मैंने उसको एक अच्छी चीज़ रिकमेंड की कि आप इधर से जाके जॉब फाइंड कर सकते हो। इसी तरह जो मतलब मैं जिस
जिस चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ, अगर कोई अच्छा डाटा कहीं और पड़ा है तो मैं उसका लिंक लगा के उधर यूज़र को भेज दूंगा कि यूज़र उधर से इंफॉर्मेशन ले, और इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। तो उसके बाद एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो एंकर टेक्स्ट को भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है, क्योंकि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, एंकर टेक्स्ट वो होता है जो क्लिकेबल पार्ट होता है, तो इसके ऊपर मज़ीद डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद एंकर टेक्स्ट को भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हमने क्या करना होता है, कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में जो चीज़ आती है वो आती है कीवर्ड डेंसिटी, के कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक आर्टिकल है 1000 वर्ड का, तो 500 का जो वर्ड है वो आपने कीवर्ड ही रख दिया, तो इसको एक्स्ट्रा कीवर्ड कहते हैं, कीवर्ड स्टफिंग। तो इट मीन्स कि आपकी जो कीवर्ड है उसकी एक डेंसिटी होती है, उसको कितनी बार आना चाहिए आपके आर्टिकल के अंदर, तभी आपका आर्टिकल अच्छा लगेगा दिखने में भी और पढ़ने में भी। तो हमने कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखना होता है। उसके बाद प्लेजरिज्म फ्री, क्योंकि हमने आर्टिकल क्या करना होता है, किसी भी आर्टिकल को अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो प्लेजरिज्म आएगा। प्लेजरिज्म फ्री हमने आर्टिकल लिखना होता है। एक ऑन पेज एसईओ के अंदर आपने अगर काम करना है तो आपको प्लेजरिज्म फ्री काम करना पड़ता है। तो प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करना है, आर्टिकल स्पिनिंग कैसे करनी है, आर्टिकल को रीराइट कैसे करना है, कॉपीराइट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सिखाएंगे। तो लास्ट पे आती है ग्रामर। ग्रामर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो भी की हैं, आपने भी वही की हैं, तो एंड पे गूगल क्या करेगा, गूगल इन दोनों की ग्रामर चेक करेगा। ग्रामर चेक करने के बाद आपका जो है आर्टिकल उसको रैंक करेगा। तो ग्रामर चेक करने के लिए भी टूल्स हैं, ग्रामरली टूल्स हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे ग्रामर के टूल हैं, उसको इंस्टॉल करके आप अपनी ग्रामर को राइट कर सकते हैं। मतलब कि आपको कोई इतनी परेशानी होने वाली नहीं है अगर आपकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है। तो अब तो भाई बहुत दुनिया में तरक्की हो चुकी है, हर तरह का टूल आ गया है, आप उन टूल को यूज़ करते हुए अपना काम चला सकते हो। तो फिर परेशान फिर क्यों नहीं करते ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखो, उसके बाद उसकी स्पिनिंग कराओ, स्पिनिंग कराने के बाद उसकी ग्रामरली से ग्रामर सेट करो और अपलोड करो, रैंकिंग पाओ तो पैसा कमाओ। तो बहुत काम आसान हो चुका है ब्लॉगिंग के अंदर। और उसके बाद होती है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हर आर्टिकल के अंदर हमने क्या करना होता है, इमेज भी प्लेस करनी होती है, तो इसलिए इमेज का भी ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इमेज क्या होनी चाहिए, कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए। किसी की पकड़ के इमेज लगाएंगे तो आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक देगा तो आपके ब्लॉग की रैंकिंग डाउन हो सकती है। तो हमने क्या करना है, तो कॉपीराइट फ्री इमेज लेनी है। अगर आपको कॉपीराइट फ्री इमेज नहीं मिल रही तो आप क्या करें, उसी इमेज को लें, थोड़ा बहुत एडिट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इमेज का जो साइज़ है वो थोड़ा कम होना चाहिए। हाई साइज़ की लगाएंगे तो वो पेज लोड स्पीड इंक्रीज़ कर देगा। पेज लोड स्पीड टेक्निकल एसईओ में आती है, उसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे, डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो साइज़ जितना कम हो उतना ही अच्छा है, ना कि आप हाई साइज़ वाली वीडियो या पिक्चर लगाएं जिससे क्या हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसका पेज लोड स्पीड इंक्रीज़ कर जाए, तो फिर काम ख़राब होने वाला है। उसके बाद इमेज के आल टेक्स्ट ऐड करने होते हैं। आल टेक्स्ट ऐड करने के बाद हमने इमेज को टाइटल भी देना होता है। मिसाल के तौर पर इमेज जो हम गूगल इमेजेस पे जाएं तो हमारी इमेजेस भी रैंक करती हैं, तो इसलिए हमने प्रॉपर टाइटल देना है ताकि कोई बंदा इमेजेस भी सर्च करने हैं तो हमारी इमेज उधर जाए, उधर से वो इमेज पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आए। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो इमेज ऑप्टिमाइज ये सारी चीज़ें आपको इसी कोर्स में सिखाने वाला हूँ। उसके बाद टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ को वैसे तो ऑन पेज एसईओ कहते हैं, इसलिए आप इसको ऑफ पेज एसईओ भी कह सकते हैं। तो भाई टेक्निकल एसईओ भी जो है वो है ऑन पेज एसईओ का ही हिस्सा है, लेकिन हम टेक्निकल एसईओ अगर आप अलग से समझते हो, एसईओ की 3 टाइप समझते हो तो कोई ही परेशानी वाली बात नहीं है। टेक्निकल एसईओ भी आपको सिखाएंगे, उसके ऊपर एक अलग से वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो अभी तो हमारी जो वीडियो है कीवर्ड रिसर्च, उसकी भी थोड़ी वीडियो चल रही थी। डिफरेंट टूल्स को हमने आपको चलाकर दिखाना था और आपको कीवर्ड रिसर्च को मज़ीद बेहतर किस तरह बनाते हैं वो सारा कुछ सिखाना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।